आज का हमारा टॉपिक है द सेफेस्ट मेथड्स टू रिमूव हेयर फ्रॉम इंटीमेट एरिया, फीमेल इंटीमेट एरिया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चियों के कमेंट्स आते हैं, आप ये हम किस तरह से हेयर रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर प्राइवेट पार्ट्स। तो मैंने कहा गाइडेंस के लिए एक वीडियो जरूरी है कि मैं उनको गाइड कर दूं, ठीक है, जेन्युइनली गाइड कर दूं उनको कि किस तरह से आप अपने जो है इंटीमेट एरिया से हेयर रिमूव कर सकते हो। अब हमारे पास हेयर रिमूवल के जो प्रोसीजर्स हैं उनमें से नंबर 1 है हमारे पास क्रीम्स और लोशंस। ठीक है, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, बच्चियां क्या करती हैं वो देख के खरीद लेती हैं। ठीक है, क्रीम्स हो गई, आपके लोशंस हो गए, वैक्स हो गई, रेजर हो गया। ठीक है, और अब जो प्रोसीजर जो बहुत ज्यादा चल रहा है दैट इज लेजर हेयर रिमूवल। फर्स्ट नंबर पे आते हैं दैट इज लोशंस एंड क्रीम्स। आप जब लोशन और क्रीम्स यूज करते हो ना, उनमें इतने हार्श इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो आपके हेयर को तो रिमूव कर देते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, आपकी जो स्किन होती है उसको वो जला देती है। वो जो लोशन और क्रीम है आपकी स्किन को बर्न कर देती है, इरिटेट कर देती है, और आपके जो इंटीमेट एरियाज है वो पिगमेंटेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो क्रीम्स और लोशंस है ना, वो हमें लगता है कि हमने लगाया 10 से 20 मिनट रखा, ठीक है, इजी सा प्रोसेस है, आप कर लो, इट्स ओके। बट याद रखना ब्यूटी इज पेन। इसमें आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत करनी है, वो काम अच्छा होता है। ठीक है, ब्यूटी इज पेन, आपको थोड़ा फेमिनिन रहने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम इन शॉर्ट टर्म चीजों की तरफ भागते हैं कि हम 10 से 20 मिनट शॉवर लेते हुए हम 10 से 20 मिनट लगा लेते हैं, इट्स ओके, बस 10 मिनट का काम है, 7-8 मिनट में आपके जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा पिगमेंटेड कर देगा और फिर किसी भी ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होगी। आपको बर्न्स और आपका पीएच लेवल भी डिस्टर्ब कर सकता है ये क्रीम्स और लोशंस। ठीक है, ये तो बिल्कुल अब बिग नो है फ्रॉम माय साइड कि आप बिल्कुल भी क्रीम और लोशन ना यूज करो, किसी भी एज में हो मत यूज करो क्रीम और लोशन। सेकेंड हमारे पास प्रोसीजर है दैट इज रेजर। अब रेजर के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो फैलाई जाती है, आई डोंट नो व्हाई, शायद ये चीज फील की जाती है कि जब आप रेजर करते हो ना तो आपके बाल ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है रेजर में कि आप रेजर करोगे बाल ज्यादा आएंगे। साइंस क्या है कि जब आप रेजर करते हो ना तो आपका जो रेजर होता है वो आपकी स्किन के ऊपर से बाल रिमूव कर देता है, वो रूट से बाल रिमूव नहीं कर सकता। उसका काम ये है कि जितने भी आपके स्किन के ऊपर बाल हैं उनको वो रिमूव करेगा, वो इनग्रोन हेयर्स को, वो जो अंदर वाली रूट्स होती हैं उनको वो रिमूव नहीं करता। जिससे क्या होता है कि आपके जब आप रिमूव करते हो रूट्स तो वैसी की वैसी होती हैं। ठीक है, सिर्फ आपका जो बाल है वो ऊपर से कटा होता है। जब आपकी स्किन के ऊपर से बाल कटेगा तो फिर अंदर से तो वैसे ही है, उसने फिर जल्दी ग्रो बैक करना है ना। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, रेजर्स हमने नहीं यूज करने। रेजर से क्या होगा कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है वो आपके रेजर की वजह से नहीं हो रही होती है, वो आपके हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रही होती है। हमारी जो हम खवातीन है ना, हमारे हार्मोन्स का इशू हमें हो सकता है और हमें होता भी है, जिसकी वजह से एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है। अब जो रेजर का तरीका है ना वो ये है कि ये लोशन और क्रीम से बेहतर है। ठीक है, बहुत बेहतर है, कह लो बहुत बेहतर है। ठीक है, अब रेजर का तरीका क्या है? रेजर का तरीका ये है कि आपने जब अपने इंटीमेट एरिया से हेयर रिमूव करना है तो आपने क्या करना है, आपने बहुत उसको मॉइस्चराइज कर देना स्किन को। आपने कोई भी, आप शेविंग क्रीम ले सकते हो, शेविंग क्रीम नहीं लेनी, आप बेबी ऑयल ले सकते हो, बेबी ऑयल नहीं लेना, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। आपने ऑयल, शेविंग क्रीम कुछ भी लगा लिए तो उसके बाद में आपने बालों की डायरेक्शन में सबसे पहले रेजर करना है। ठीक है, चूंकि बालों की डायरेक्शन में करने से क्या होता है कि आपकी रूट्स रह जाती हैं और बहुत मतलब जो सरफेस होती है वो उस तरह से स्मूथ नहीं होती, तो आपने क्या करना है, फिर एक दफा क्लीन करके फिर अपने बालों की ऑपोजिट साइड पे रेजर करना है। ठीक है, पहले आपने सेम डायरेक्शन में रेजर करना है, उसके बाद आपने ऑपोजिट साइड पे रेजर करना है। इससे क्या होता है कि आपके जो बाल हैं वो स्मूथली रिमूव हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है वो भी सॉफ्ट और स्मूथ फील होती है। इसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने या तो जेंटल मॉइस्चराइजर जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है, मैं बहुत सारी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत सारे जेंटल मॉइस्चराइजर्स, ठीक है, वो यूज कर लें। एलोवेरा सूदिंग जेल यूज कर लें, तो यूरिया बेस्ड क्रीम जो मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। एक लोशन है हाइड्रोफिल, 10% यूरिया इसमें। इसके बाद आपने अपने उस सरफेस पे वो लोशन अप्लाई कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे कोई बर्न्स हुए, कोई कट्स हुए, उससे इरिटेशन नहीं होगी। प्लस ये होगा कि आपके जो इनग्रोन हेयर है, ठीक है, जो स्ट्रॉबेरी स्किन
बनती है वो भी ठीक रहेगी। ये तो हो गया रेजर वाला, जो कि मैं कहती हूँ कि इज बेटर। थर्ड हमारे पास जो प्रोसीजर है दैट इज वैक्सिंग। ठीक है, अब आई यूजली डोंट रेकमेंड वैक्सिंग। ठीक है, अब वैक्सिंग से ये होता है कि लोग कहते हैं वैक्सिंग से हमारे बाल कम आते हैं। इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। होता क्या है, जब आप वैक्स करते हो तो बाल रूट से खींचा जाता है। जब रूट से बाल खींचा जाता है तो फिर बाल को आते हुए टाइम लगता है। तो उससे क्या होता है कि हमें लगता है कि नहीं, अब हमारे जो है बाल कम आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज वो रूट से खींच रहे हैं ना बाल को। अब उसके जो नुकसान है वो ये, एक तो वो बहुत पेनफुल होता है, दूसरा ये कि वो स्किन को इरिटेट करता है। ठीक है, हम सालोन से वैक्स करवाते हैं, बाज दफा वो स्किन ही उतार देती हैं। वो रीका वैक्स, फ्रूट वैक्स इस्तेमाल कर रही होती हैं तो वो आपकी स्किन को ही उतार देती हैं। जिस जगह से स्किन उतर गई ना, उसके बाद में उस स्किन ने पिगमेंटेड हो जाना है, उसके बाद में वो स्किन स्मूथ नहीं रहेगी, वो एरिया बहुत पिगमेंटेड हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक तो अगर आप वैक्स करवा रहे हो तो आप फ्रूट वैक्स ना करवाओ, उधर आप सिंपल शुगर वैक्स करवाओ। ठीक है, फ्रूट वैक्स से ये होता है कि वो कहती है छोटे से छोटा बाल भी निकल जाता है, लेकिन ऐसा है कि जब आप 3 से 4 सेशंस लोगे शुगर वैक्स के साथ तो आपका बाल जो है वो बैलेंस आएगा। मतलब ऐसा नहीं हुआ कोई छोटा कोई बड़ा, पहले 1-2 वैक्स सेशंस में हो सकता है कोई छोटा बड़ा हो जाए, क्योंकि जाहिर है आप अगर पहले वैक्स नहीं करवा रहे और अब आप वैक्स करवाना स्टार्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि कोई बाल रह जाता है, कोई बाल उस तरह से ग्रो नहीं हुआ होता तो वो वैक्स में नहीं आता। अगर आपको बहुत ज्यादा है कि मैं रेजर नहीं करना चाहती है, मैंने रेजर नहीं करना, ठीक है, जो कि मेरी साइड से रेकमेंडेड है, तो आप क्या करो, फ्रूट वैक्स या रीका वैक्स ना करवाओ। आप लोग जो हो आप सिंपल शुगर वैक्स करवाओ। ठीक है, या करो। दूसरी बात यह है कि वैक्स का मसला ये होता है कि वैक्स जो है फ्रिक्शन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपकी स्किन वो एरिया उस जगह से पिगमेंटेड हो। ठीक है, अगर आप पेन बियर कर सकते हो तो आप वहां से वैक्स करवा लो, लेकिन शुगर वैक्स करवाओ और ध्यान से करवाओ कि आपकी जो स्किन है वो उतरे ना। ठीक है, वरना जो मैं इस चीज में रेकमेंड करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि अगर आपने वैक्स करनी ही है ना, तो जो खवातीन का इंटीमेट एरिया है, प्राइवेट पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है ना, ठीक है, आप वहां से वैक्स कर लो और नीचे वाले पार्ट से आप क्या करो, आप रेजर करो। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है और उसको जब आप वैक्स से खींचोगे तो उसने पिगमेंटेड होना ही होना है। ऊपर वाले एरिया से वैक्स करा लो ताकि आपके बाल जो है वो लेट आए, और नीचे वाले एरिया से आप रेजर कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर 2 से 3 दिन बाद दोबारा रेजर करना पड़ता है, इट्स ओके। शावर लिया, रेजर कर लिया, इट्स ओके। ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है दैट इज लेजर हेयर रिमूवल। इस जो प्रोसीजर है इसने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। कोई भी लड़की जिसको एक्सेसिव हेयर का इशू है या कोई ऐसा इशू है कि आपसे नहीं रेजर होता बार बार या वैक्स नहीं होती बार बार और आप इस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो, गो फॉर लेजर हेयर रिमूवल। इसका कोई मसला नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी और आगे जाके बहुत सारी मसले मसाइल हो जाएंगे लेजर की वजह से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेजर हेयर रिमूवल तमाम एस्थेटिक ट्रीटमेंट में से सबसे जबरदस्त और बेहतरीन ट्रीटमेंट है। और जब से मैं लेजर हेयर रिमूवल करवाने लगी हूँ तब से ये हुआ है कि मुझे ना तो वैक्स करने की जरूरत है ना कोई रेजर करने की जरूरत है। मैं फुल बॉडी करवाती हूँ और मुझे कोई जरूरत नहीं होती कि मैं कोई भी वैक्स यूज करूँ। 8 से 9 से 10 सेशंस के बाद मेरे बाल मतलब इस तरह से हैं कि ना आने के बराबर हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 21 दिन या 1 महीने के गैप से आपने क्या करना होता है कि आपने लेजर करवानी होती है। ठीक है, और आपने इसमें कंसिस्टेंट रहना होता है। ठीक है, 8 से 9 सेशंस जब आपके हो जाते हैं ना, आपको पहले 2 से 3 सेशन में बहुत सारे एरियाज हैं जिन पे आपको वैसे रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट पार्ट पे बाल थोड़ा थिक होता है तो इस पे टाइम लगता है। तो क्या होगा कि आपका जो प्रोसीजर है 8 से 9 सेशंस के बाद इजी सीन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी तंगी होगी पहले आपको कि आपको जाना पड़ेगा, सेशन बुक कराना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बीइंग फेमिनिन इज बीइंग सॉफ्ट। जब पहले लेजर्स आए थे बाल रिमूव करने के लिए वो बहुत एक्सपेंसिव थे, अब उस तरह से एक्सपेंसिव नहीं है। आप कोई भी, आप जिस भी सिटी में हो, आप 5, 6, 7 एस्थेटिक क्लिनिक से रेट पता करो, सबके डिफरेंट होते हैं। 100 किस्म के डिस्काउंट्स लगे होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं। आप सबसे पहले अपने इंटीमेट एरिया, प्राइवेट एरिया से स्टार्ट कर लो। ठीक है, आप लोगों को इतना सुकून आएगा, आप लोगों ने 5 से 6 सेशंस के बाद आप लोगों को जरूरत ही नहीं होगी कि आप लोग वैक्स करो, रेजर करो। उससे क्या होगा कि आपके 3 या 2 से 3 महीने बाद बारीक बारीक से बाल आएंगे जो आपने रेजर करके लेजर करवाने चले जाना है। ठीक है, अब तो यकीन करो 3000, 4000, 5000 में आपका प्राइवेट एरिया जो है वहां से लेजर ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आप अपना जो ट्रीटमेंट है, अगर आपके बहुत ज्यादा बाल आते हैं तो आप लेजर की तरफ जाओ, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, आई विल रेकमेंड दिस। ठीक है, और हर लड़की को कराना चाहिए।
हम इतनी चीजें लेती हैं, अगर हम अपने मंथली बजट में से थोड़े से पैसे निकाल लें अपनी इस चीज के लिए, लेजर हेयर रिमूवल के लिए, तो हमारी कितनी चीजें आसान हो जाएंगी। और ये जो हमें वैक्स का मसला होता है या रेजर करने का बार बार मसला होता है, ये तो एटलीस्ट सोल्व हो जाएगा ना। उसका कुछ भी नहीं होता, 21 दिन बाद आपने सेशन लेना होता है। आपने इस ड्यूरेशन में ना तो वैक्स यूज करनी होती है, ना आपने कोई और हेयर रिमूवल का प्रोसेस यूज करना होता है, प्रोसीजर यूज करना होता है। इसमें होता ही है कि आप हमेशा रेजर करते हो, रेजर करने के बाद आप जाके लेजर करवा लेते हो। जितना अच्छा आप रेजर करोगे उतना अच्छा आपका लेजर होगा, ठीक है। और जिन एरियाज पे बहुत थिक बाल हैं उन पे ज्यादा जल्दी लेजर इफेक्ट करेगा, ठीक है। जिस पे बहुत थिन थिन बाल हैं उस पे थोड़ा लेट इफेक्ट करेगा, लेकिन इफेक्ट करता है। और 7 से 8 सेशन के बाद, शायद मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 5 से 6 सेशंस के बाद ही आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और आपके ऑलमोस्ट 80 to 90% जो बाल हैं वो खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल माइनर से बाल रह जाते हैं, ठीक है। यही प्रोसीजर्स हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप बेसन के ऊपर कोई चीज लगाओगे और वो इस तरह से करोगे तो बाल उतर जाएंगे आपके फेस से या आपके प्राइवेट पार्ट से। ऐसी कोई चीज नहीं है। इन चीजों पर ट्रस्ट ना किया करो, अपनी रिसर्च किया करो। कोई भी वीडियो देखो तो सबसे पहले अपनी रिसर्च किया करो, उसके बाद उस वीडियो पे यकीन किया करो। आंखें बंद करके किसी चीज पे यकीन ना किया करो, ठीक है। होपफुली वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि जो चीज मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को सिखाऊं, समझाऊं कि लेजर की तरफ जाओ, अपना कुछ एक्सपेंस जो है उसको माइनस करो, लेजर को एडजस्ट करो। इससे आपकी जिंदगी बहुत आसान हो। बाकी अल्लाह हाफिज, टेक केयर।